Good morning to all of you. Today we have to continue read the poem Macavity. As you know, this poem is composed by T.S. Eliot. जैसा आप जानते हैं कि यह कविता T.S. Eliot के द्वारा रची गई है और इसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ये कविता लिखी गई है एक बिल्ली के लिए और इस बिल्ली के विषय में कवि बताते हैं वो कितनी चालाक है, कितनी धूर्त है कि जो भी क्राइम करता है, कुछ भी क्राइम करता है तो आप उसे पाते नहीं हो, चाहे उसे कहीं भी ढूंढ लो। तो नाउ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट मीन्स फ्रॉम द लाइन ऑफ 10th. In this third stanza you have to understand what is the importance of that particular kind of cat. The poem begins with Macavity is ginger cat. He is very tall and thin. You should know him if you saw him, for his eyes are sunken in. His brow is deeply lined with thoughts. His head is highly domed. His coat is dusty from neglect. His whiskers are uncombed. He sways his head from side to side with movement like a snake, and when you think he is half asleep, he is always wide awake. बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। तो मैकियाविटी इज ए जिंजर कैट। मैकियाविटी कैसी है? तो जिंजर कैट है, यानी बिल्कुल ही टॉल है और थिन है। जैसे आगे लिखा हुआ है ही इज वेरी टॉल एंड थिन, ये बहुत ही लंबी है और दुबली पतली है। लेकिन जैसा आप देख रहे हो इस पिक्चर में, ये तो थिन लगती नहीं है, लेकिन यहाँ दिखा गया है। यू कुड नो हिम, कहा था आप उसे जान सकते थे। यू कुड नो हिम इफ यू सॉ हिम, यदि आपने उसे देखा होता। फॉर हिज आइज आर संकन, उनकी आंखें जो है वो क्या है? संकन, धसी हुई हैं। हिज ब्रोज इज डीपली लाइंड विथ थॉट्स, और ऐसा लगता है जब आप उसे देखोगे उसके जो ब्रो हैं, आई ब्रो हैं, वो लगता है कि किसी गंभीर सोच में है, वो डीपली थॉट, किसी गंभीर सोच में है। हिज हेड इज हाईली डोम्ड, और उनके जो माथे हैं वो मानो एक डोम के आकार, डोम मतलब होता है गुंबद, गुंबद जैसे ऊपर से गोल और ऊंचा होता है ना, वैसे ही उनके जो हेड हैं वैसा ही गोल है। हिज कोट इज डस्टी, कोट मीन्स यहाँ कोट जो आप पहनते वो नहीं, कोट का मतलब होता है उसके शरीर के ऊपर जो फर है, जो मुलायम रोए हैं, उसे कोट कहते हैं। इज डस्टी, डस्टी मीन्स फुल ऑफ डस्ट, धूल कण से भरा हुआ। फ्रॉम नेग्लेक्ट, और इनके जो कोट हैं, इनके जो फर हैं वो भले ही वो नेग्लेक्ट कर दिया और झाड़ दिया हो, लेकिन उसका कोट वैसा ही गंदा है। विस्कर्स आर अनकम्ड, और वो जो विस्कर्स होता है उसको ऐसे हम लोग लबादा बोलते हैं, लेकिन यहाँ इनके जो माथे के तरफ जो बाल है ना उसको विस्कर्स बोलते हैं। वो क्या है? अनकॉम्ड, किसी ने उसके कंघी देने के लिए नहीं गया। यानी आप जानते हो कि कोई बिल्ली की कंघी नहीं करता है। इसका मतलब है कि वो गंभीर थॉट में है, गंभीर विचार में है, कुछ सोच रही है, आंखें कहीं टिकी हुई हैं, और ऐसा लगता है कि उनकी जो आंखें हैं ऐसी कोई चीज़ वो देखने के लिए है। जैसे आप कभी बिल्ली को देखे होंगे कि जो वो शिकार करने के लिए बैठती है, इतना गुमसुम, इतना चुपचाप, लेकिन आंख एक टक लगाए हुए अपने शिकार पर, अपने प्री पर रहता है। ही स्वेज इज हेड, स्वे मीन्स हिलाना इधर उधर, जैसे कि सांप और फन को हिलाता है ना, वैसे ही ये भी लिखा भी हुआ कि विथ मूवमेंट लाइक ए स्नैक। ही स्वे हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, वो अपने माथे को अगल बगल हिलाती है। विथ मूवमेंट्स लाइक ए स्नैक, और मानो कि इनका जो मूवमेंट, उनकी जो गति है एक सांप की तरह है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ अस्लीप, और जब आप सोचते हो कि ये बिल्ली आधी सोई हुई है, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, ये बिल्कुल जगी हुई रहती है। तो थ्रू दिस पर्टिकुलर स्टेंजा द पोएट हैज ट्राइड टू कन्विंस अस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैट। कवि यहाँ उस बिल्ली के कैरेक्टरिस्टिक, उसके चारित्रिक लक्षण को बताता है। दैट इफ ए कैट इज अंडर एनी कॉन्शियस स्टेट, इफ ही इज थिंकिंग समथिंग और इज इन द पोजिशन टू कैच हिज प्रे एट दैट टाइम, ही इज completely in grievous state. It seems that he has lost himself in thoughts. Sometimes he moves hither and thither, but it seems that it is just like as the as snake.
So sometimes you may deceive himself that the cat is under sleeping state, but he is not in sleeping state, he is always awake. आगे देखेंगे. Macavity, there is no one like Macavity, for he is found in feline shape, a monster of depravity. You may meet him in a by street, you may see him in the square, but when a crime is discovered, then Macavity is not there. Macavity, there is no one like Macavity. कहते हैं कि Macavity की तरह कोई और नहीं है. For he is found in feline shape. Found मतलब evil spirit, यानी बुरी आत्मा. ऐसा लगता है कि इसके अंदर क्या बुरी आत्मा है. इन फेलाइन शेप, और इनका जो शेप है वो एक कैट की तरह है. ये मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, और ऐसा लगता है ये मॉन्स्टर है, एक राक्षस है. और कैसा राक्षस? जो डिप्रेविटी, जो कि विकिडनेस यानी दुष्टता में समाहित है. अर्थात जब आप देखोगे इसके उस चेहरे को, एट द टाइम व्हेन ही इज थिंकिंग और हिज माइंड इज ओनली ऑन हिज प्रे, देन यू फाइंड दैट ही इज एज ए विकेड. तो आपको लगेगा कि ये वास्तव में विकेड है, दुष्ट पर्सन है. यू मे मीट हिम, आप उससे मिल सकते हो. बाय स्ट्रीट यानी गली में मिल सकते हो. यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स होता है बड़े बड़े बिल्डिंग में, आप वहाँ भी मिल सकते हो. बट व्हेन ए क्राइम इज डिस्कवर्ड, लेकिन जब कोई क्राइम पता चलता है, जब कोई क्राइम यानी अपराध जब आता है, तो ऐसे लगता है कि ये जो क्राइम है, जब ये क्राइम जब डिस्कवर किया जाता है, तो आपको पता चलता है कि ये जो क्राइम है, इस क्राइम में आप देखेंगे कि मैकियावेली इज नॉट देयर, मैकियावेली यहाँ नहीं है. तो अर्थात ये हुआ कि व्हेन यू ट्राई टू फाइंड दैट द कैट इज अंडर हिज थॉट, एट द टाइम इट मीन्स दैट द कैट इज नॉट अंडर हिज थॉट, बट ही इज जस्ट एज in the wickedness, as in the position to do something bad. इसका अर्थ है इस पैराग्राफ में, the poet has tried to convince us, कवि ये हमें कन्विंस करना कोशिश करता है that the man, human beings are just like as the cat now at present time. In modern day you may find it. हालांकि सिर्फ मॉडर्न डे ही नहीं, पहले भी ऐसे ही लोग थे, जैसा आप देख सकते हैं. फिर आगे ये कहते हैं he is outwardly respectable, they say he cheats at cards. आप सोचो कि बिल्ली कहीं कार्ड्स खेलती है क्या? बिल्ली ताश खेलती है क्या? अर्थात ये कि मनुष्य जो है, मनुष्य क्या करते हैं, एक दूसरे को कार्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं. मनुष्य जो है वो लगता है कि मनुष्य एक दूसरे को धोखा देने के लिए, आप ताश खेलते हो, वही कार्ड है ना, ताश को ही कार्ड कहते हैं. तो ताश जब खेलते हैं तो उसमें जो एक्सपर्ट होते हैं खेलने वाले, वो एक दूसरे को चीट करते हैं. तो वो जो चीट करते हैं यानी मनुष्य की एक्टिविटी को इस बिल्ली के माध्यम से दिखाया गया. इसलिए कहते हैं कि ही इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, आउटवर्डली बाहरी तौर से ये देखने में रिस्पेक्टेबल लगता है, ऐसा लगता है कि हम आपको इसको रिस्पेक्ट करें. एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड्स. स्कॉटलैंड यार्ड, स्कॉटलैंड में जो बिल्ली, चूंकि आप जानते हो टी.एस. इलियट हैज ऑलरेडी स्पेंड हिज सम टाइम इन द स्कॉटलैंड, अपना कुछ समय इन्होंने स्कॉटलैंड में बिताया था. इसलिए उस स्कॉटलैंड यार्ड में, यानी स्कॉटलैंड के क्षेत्र में, ये जिन आदमियों से संपर्क में आए वे आदमी शायद कुछ ऐसे ही थे. इसलिए कहते हैं कि जब आप जाओगे खोजने के लिए तो उसके फुटप्रिंट्स यानी पदचिन्ह भी वहाँ दिखाई नहीं पड़ेगा. एंड व्हेन द लार्डर्स लूटेड और द ज्वेल केस इज रिफाइल्ड, और जब लार्डर्स लूटेड यानी खजाना जब लूट लिया जाता है चोरों के द्वारा, ज्वेल्ड केसेज रिफाइल्ड, और ज्वेल केस यानी आभूषण वाला जो बक्सा है वो अभी यदि रिफाइल्ड किया जाता है, वो भी जब लूट लिया जाता है, यानी यदि उसे आप सोचते हो, रिफाइल्ड में सर्च करना, खोजना, जब वो आप उसे सर्च करते हो तो वो अभी नहीं मिलेगा. व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, और जब आप देखो तो बिल्ली क्या करती है, मिल्क पीती है, लेकिन इतना सावधानी से पीते लोगों को पता ही नहीं चलता है. जब आप देखते हो कि मिल्क ये मिसिंग किया हुआ है, मिल्क जो है वो ख़त्म हो गया है उस कंटेनर में जिसमें आप रखे थे, और अनेदर पेक्स बिन स्टीफल्ड, और दूसरे जगह जो आप देखते हो कि ये जो पेक है वो बिल्कुल स्टीफल्ड है, यानी स्ट्रेंगल्स वो जुड़ा हुआ, यानी आपको लगेगा कि वो बिल्कुल ही वैसा ही है. और द ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन, या फिर आप देखते हो कि ग्रीन हाउस ग्लास, चूँकि ग्रीन हाउस जो होते हैं
उसके जो ग्लास लगे होते हैं उसमें वो भी टूटा हुआ है। एंड द ट्रेल इज पास्ट रिपेयर, या फिर आप उसे रिपेयर करने के लिए यदि ले जाते हो, यानी वो जो ग्लास, जो ग्रीन ग्लास है, ग्रीन हाउस है, उसके जो ग्लास हैं उसको जब आप रिपेयर करते हो, यानी उसका जो फ्रेम है उसको जब आप रिपेयर करते हो तो क्या पाते हो, आई देयर इज वंडर ऑफ द थिंग। तो यहाँ सारी चीज़ें बिल्कुल आश्चर्यजनक लगती हैं, और ये चीज़ है कि मैकियावेटी इज नॉट देयर इन मैकियावेटी, अर्थात बिल्ली दूध के पी के चली गई, आपका ज्वेल केस लूट गया, और जब आप उसे खोजने जाते हो तो ना तो ज्वेल केस में आपको ज्वेल मिलेगा, ना तो आभूषण मिलता है। क्या देखते हो, ग्रीन हाउस का जो शीशा वो टूटा हुआ है, लेकिन खोजते हो तो कुछ मिलता नहीं है, ना तो उसके फुटप्रिंट्स मिलते हैं। इतने वे शरारती हैं कि वो फिर वहाँ नहीं है, वो चले जाते हैं। इन द सेकंड लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम द पोएट सेज, एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस find a treatise gone astray, or the admiralty lost some plans and drawings by the way, there may be a scrap of paper in the hall or on the stair. It is useless to investigate. Machiavelli is not there. And when the loss has been disclosed, और जब ये लॉस, ये जो खोया हुआ है वो जब डिस्क्लोज हो जाता है, वो जब जानते हो कि क्या खो गया है, द सीक्रेट सर्विसेज, तो वहाँ जो सीक्रेट में लगे हुए हैं, सेवा में लगे हुए हैं, यानी जो भी लोग हैं वहाँ, वो कहते हैं इट मस्ट हैव बीन मैकियावेली, यानी ये जो काम किया हुआ होगा ये निश्चित रूप से कोई शरारती बिल्ली ही ये काम की होगी। बट ही इज माइल्स अवे, लेकिन जब आप देखते हो तो माइल्स अवे, यू विल बी श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग और ए licking of his thumbs or engaged in doing complicated long division sums. And when the foreign office विदेशी ऑफिस में, treaty gone astray, यानी समझौता करने के लिए जो पत्र होते हैं वो समझौते पत्र को भी आप नहीं पाओगे ऑफिस में। तो आप बताओ, बिल्ली तो कहीं समझौता करती नहीं है। कहने का अर्थ है कि जब टू नेशंस में, दो राष्ट्रों में जब झगड़ा होता है और झगड़ा होने के बाद एक ऐसी स्थिति आती है कि वे समझौते करते हैं, तो ट्रीटी का साइन होता है। लेकिन मैकियावेली यानी आज के जो लोग हैं, कुछ लोग ऐसे जो चाहते हैं कि शांति स्थापित ना हो, वे उस पत्र को क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। एंड एडमायरल्टी लॉस सम प्लान्स एंड ड्राइंग्स बाय द वे, और इस तरह से जो प्लान, जो योजना बनाई जाती है, जो खाके खींचे जाते हैं, जो समझौता होती है, वो खत्म हो जाता है। देयर मे बी स्क्रैप ऑफ पेपर इन द हॉल और इन द स्टेयर, या फिर आप देखोगे कुछ पेपर पड़ा हुआ है उस हॉल में या स्टेयर पर, लेकिन ये बिल्कुल जब आप खोजते हो, इन्वेस्टिगेट करते हो, वो कहाँ है, तो आप उसे नहीं पाते हो, और ना तो उस व्यक्ति को पाते हो, ना तो उस मैकियावेली को पाते हो जिन्होंने ये काम किया है। और फिर है कि व्हेन द लॉस हैज बीन डिस्क्लोज्ड, और जब ये पता चलता है कि आपने क्या खोया है, दिस सीक्रेट सर्विसेज, तो गुप्त रूप से ये बातें जब आप पता लगाते हो, इट मस्ट हैव बीन मैकियावेली, पता चलता है कि मैकियावेली ने ही किया है, यानी उस बिल्ली ने किया है। और जो अभी कहा, ए माइल्स अवे, जो अभी 1 मील दूर चली गई है, यू मस्ट बी श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग, और आप निश्चित जानो कि ये कहाँ मिलेगा आपको, कि मैकियावेली जो है वो क्या कर रही है, रेस्ट कर रही है कहीं, समवेयर सी इज रेस्टिंग, कहीं वो क्या कर रही है, कुछ रेस्ट कर रही है, यानी कहीं वो आराम कर रही है। और दूसरा चीज क्या करती है, और लीकिंग ऑफ हिज थम्स, या फिर वो क्या करती है, अपने थंब को, अपने अंगूठे को वह चाट रही होती है। चूंकि मैकियावेली जब बिल्ली दूध वगैरह जो खाती हैं, खाने के बाद जब रेस्टिंग प्लेस होता है तो फिर उसे निकाल के चाटती हैं, चूंकि उसका स्वाद बड़ा अच्छा होता है। मिल्क खाते हो ना, कितना बढ़िया स्वाद होता है। वैसे ही वे लोग जो इस तरह के प्रवृत्ति के हैं, जब आराम से वो बैठते हैं तो फिर उस पर वो सोचा करते हैं। और इंगेज इन डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीजन सम्स, या फिर कुछ ऐसे डिवीजन में होता है विभाग करना, विभेद करना, भाग देना, सम्स योग। तो यहाँ कहने का मतलब है जोड़ घटाव करना, यानी उन्होंने जो कुछ भी किया उसके परिणाम को, अच्छाई और बुराई को वे देखने का कोशिश करते हैं, यानी वे कोशिश करते हैं कि इसमें क्या अच्छाई और क्या बुराई है।
मैंने क्या किया, ऐसे वो अच्छाई बुराई को डिफाइन न करके कहने का मतलब उन्होंने जो किया वो देखता है क्या वो सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल है। Machiavelli, there is no one like Machiavelli. There never was a cat of such deceitfulness and suavity. He always has an alibi and one or two to spare. At whatever time the deed took place, Machiavelli wasn't there. कहते हैं कि Machiavelli इज नो वन लाइक मैकियावेली, यानी मैकियावेली की तरह और कोई नहीं है, इस बिल्ली की तरह और कोई नहीं है। देयर नेवर वाज ए कैट ऑफ सच डिसाइडफुलनेस, इस तरह धोखेबाज और कोई बिल्ली नहीं हो सकती है सिवाय उस बिल्ली के जो कि वहाँ बैठी हुए है, और सौभिट यानी धोखेबाज, यानी जैसे ये धोखेबाज बिल्ली है इस तरह की चालाक बिल्ली है, ऐसे बिल्ली आपको कहीं नहीं मिलेगी। ही इज ऑलवेज हैज़ एन एलिबी, और वो हमेशा एलिबी यानी हमेशा वो चाहता है कि हम अपने आप को एक्सक्यूज करें, अपने आप को उससे अलग रखने, उस अपने आप को बिल्कुल ही अलग दिखाने का प्रयास करती है। नो वन और टू टू स्पेयर, लेकिन कोई बचता नहीं है उनसे। एट व्हाट एवर टाइम द डीड टुक प्लेस, और जिस समय में ये डीड ये कार्य हुआ उस समय आप यदि खोजोगे तो मैकियावेली वाज नॉट देयर, कार्य तो हुआ लेकिन कार्य करके वो चली गई और फिर किसी को पता ही नहीं चला। एंड दे से दैट ऑल द कैट्स हुज विकेड डीड्स आर वाइडली नन, आई माइट मेंशन मुंजौरी, आई माइट मेंशन ग्रिडलबॉर्न, आर नथिंग मोर देन एजेंट्स फॉर द कैट हु कॉल द टाइम जस्ट कंट्रोल्स देयर ऑपरेशंस, द नेपोलियन ऑफ क्राइम। देखो लास्ट में आ गया कि नेपोलियन ऑफ क्राइम, यानी नेपोलियन को उस समय क्या माना जाता था, क्राइम का एम्पायर, यानी अपराध करने का शासक माना जाता था। तो लिखा एंड देश से, और लोग बोलते हैं दैट ऑल द कैट्स हुज, कि जितनी भी बिल्लियां हैं उनकी विकेड डीड्स, उनके गलत कार्य, आर वाइडली नन, वे उनके गलत कार्य भी आप विस्तृत रूप से जान सकते हो। आई माइट मेंशन मुनगौजेरी, ये ना एक तरह की बिल्ली है। आई माइट मेंशन ग्रिडलबॉर्न, ये भी एक तरह की बिल्ली है। इस तरह की बिल्ली को आप देख सकते हो, लेकिन ऐसी कोई बिल्ली नहीं है। नथिंग मोर देन एजेंट्स ऑफ फॉर द कैट, और ये सब जो है उस कैट के लिए यानी नेपोलियन की तरह लोगों के लिए एजेंट के रूप में काम करते हैं। जस्ट कंट्रोल्स देयर ऑपरेशन, इसलिए वे लोग कोशिश करते हैं कि ऑपरेशन साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है। द नेपोलियन ऑफ क्राइम, कि ये जो क्राइम है, ये जो क्राइम किया कौन किए, इसी तरह के मैकियावेली, इसी तरह की बिल्ली इस तरह का क्राइम करता है। तो आप यहाँ देखेंगे ये सारा जो पोएम है, ये पोएम ये जो रिलेटेड है नॉट ओनली द कैट बट इट इज रिलेटेड विथ द पर्सन हु हैज डन दैट टाइप ऑफ बैड वर्क, wicked work, and we must be sure, we must be aware from that type of person, उस व्यक्ति से, उस तरह के व्यक्ति से हमें बिल्कुल सचेत रहना है जो आपको कभी धोखा दे सकती है। तो फिर आप अगले क्लास में देखेंगे कुछ इनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अगले क्लास में आपको एक स्टोरी पढ़ाएं, शायद वो स्टोरी द अर्थ होगी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।